खाली पेट कूदते चूहे जब जब हमें सताते, भूखे भजन न होए गोपाला, का मतलब समझाते। क्या पा हम हर्षित होकर बंसी चैन बजाते, चेहरे पर कब खुशियाँ आती, हम कैसे मुस्काते। अरे भाई, मुस्काने की बात करें और रोटी न पाकर पेट की व्यथा की बात छोड़ें और सुने अनोखी कथा, रोटी कथा। साथियों, नमस्ते। आ गए ना सब आमने सामने के रास्ते। जी हाँ, हंसते हंसते छोड़ आए अपने कॉपी किताब बस्ते। तो भाई हम शुरू करते हैं आज की चर्चा, आज की बात। लेकिन ये क्या ये मुनिया क्यों खड़ी है रोती? क्या छिन गई है इसकी रोटी? अरे मुनिया, छोटी छोटी बातों से नहीं घबराते। और रोटी छिन गई है तो कोई बात नहीं, रोटी की कथा सुनाते हैं। हाँ, आज हम आपको एक रोटी की अनोखी गाथा, अनोखी कथा सुनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जैसे रोटी अच्छी लगती है ना, प्रिय है, मुनिया को प्रिय है, वैसे ही किसको प्रिय है? गोपाल और गौरी को भी बहुत प्रिय है। दोनों भाई बहन हैं, गौरी बड़ी है, गोपाल छोटा है। दोनों, उनको कैसी रोटी अच्छी लगती है? गरम गरम रोटी और नरम नरम रोटी। और रोटी आते ही उनका तो मुंह में पानी आ जाता है। उनका स्वाद ही उनको जो है बहुत निराला लगता है। कभी घी डाल के, कभी मक्खन डाल के, कभी चीनी के साथ, हर तरह से उसकी रोटी की वो उसको खाते हैं। तो भाई, इनकी क्या ख्वाहिश रहती है, इच्छा रहती है कि सबसे पहली रोटी मुझे मिले। गौरी और गोपाल दोनों लपक पड़ते हैं माँ की रोटी से, तवे से रोटी निकालते ही लपक पड़ते हैं कि पहली रोटी मेरे हिस्से में आए। न मालूम दोनों के बीच में है क्या ये झगड़ा है कि कभी उस रोटी को लेकर झगड़ा तक हो जाता है। आधी आधी नहीं बांटते, पूरी रोटी चाहिए, पहली रोटी चाहिए, और दोनों को पहली रोटी चाहिए। तो पता है माँ ने क्या एक तरीका निकाला? दो रोटी एक साथ बेलती है और छोटी छोटी दो रोटियां तवे में इकट्ठा सेकती है और इकट्ठा उन्हें फुलाती है और इकट्ठा बाहर निकालती है, ताकि दोनों के हिस्से में एक एक रोटी आ जाए। और माँ जो है रोटी के साथ बड़े सारे प्रयोग करती है। कभी मिस्सी रोटी, कभी मीठी रोटी, कभी घी वाली रोटी, कभी मक्खन वाली रोटी, कभी मक्के की रोटी, चने की रोटी, बाजरे की रोटी, और परतदार रोटी, और न मालूम किस किस तरह की रोटी। और उस दिन तो माँ ने एक नया प्रयोग कर डाला। बच्चे सोच रहे थे रोटी, और रोटी के बदले बना डाली पूरी। गौरी और गोपाल सोच कुछ और रहे थे, और माँ ने बनाई पूरी, और माँ ने बेली दो पूरी एक साथ, और कढ़ाई में दो पूरी एक साथ तल भी डाली। लेकिन निकालती तो एक एक करके ही ना। और पहली पूरी जैसे ही बाहर निकाली, दोनों झपटे। माँ चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, रुको रुको रुको, गरम है गरम है, हाथ जल जाएगा। लेकिन कहाँ सुनने वाले, न गोपाल न गौरी। और पूरी जो है हाथ से लुढ़क गई, गरम थी, किसी के हाथ में न आई। और क्या देखा, दोनों भौचक्के रह गए। पूरी तो लुढ़कती लुढ़कती पहिए की तरह गोल 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 भागी चली जा रही थी। दोनों गौरी गोपाल पूरी के पीछे भागे। अरे भागी 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 गई, वो गई वो गई वो गई। पीछे से माँ चिल्लाती रही, अरे भाई उस पूरी को छोड़ो, यहाँ और पूरियां बन गई हैं, आओ खाओ। लेकिन दोनों कहाँ सुनने वाले थे। गोपाल गौरी दोनों आबड़ ताबड़ पहुंच गए किसके पीछे? भाग लिए पूरी के पीछे। लेकिन पूरी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो उसके पाँव पे पहिए लग गए हों। तेजी से भागते हुए सरपट सरपट सरपट, लुढ़कती लुढ़कती लुढ़कती, तो मालूम कहाँ जा रही थी। और पीछे पीछे कौन? गौरी और गोपाल दोनों भागते हुए दौड़ते हुए चले जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अचानक पूरी गायब हो गई। दोनों बच्चों ने इधर उधर नजर घुमा के देखा, अरे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, हमारी पूरी तो यहाँ है ही नहीं। और उसके बाद खोजा, इधर उधर ताका, इधर उधर झांका, और क्या पता लगा कहीं से बहुत सारी आवाजें आ रही थी। बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे बच्चों की तरह की तोतली बोलियां, खुशनुमा आवाजें, हंसती हुई, तुतलाती हुई, गाती हुई, नाचती हुई धुनें, और तरह तरह का शोर। और एक ऐसे वातावरण की तरफ उन्हें ले गया
जहां सब कुछ रंगीन, सब कुछ खुशनुमा और सब कुछ बहुत ही अजब सा, निराला सा था। अरे भाई, क्या है यहाँ पर आज? और ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? दोनों ने धीमे 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 आगे बढ़कर देखा और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, यहाँ तो तरह तरह की रोटियों का एक अजब सा नजारा था। न मालूम कितने दल, कितने तरह की रोटियां, कितने तरह के परिधान, और सब हंस रहे, खिलखिला रहे, गा रहे, खुश हो रहे थे। पता है, वहां रोटी महोत्सव मनाया जा रहा था। हाँ, रोटियों के दल अलग अलग तरह के पोशाकों में, कहीं घाघरा चोली पहने गुजराती पोशाक में, कुछ रोटियां थी अलग तरह की, पंजाबी कुर्ता सलवार और साफा पहने डंडा लिए अलग तरह की रोटियां थी, बिल्कुल अलग परिवेश, अलग परिधान में। कुछ रोटियां दक्षिण भारत की लांगदार धोती पहने, महाराष्ट्र की तरफ लांगदार धोती पहने अलग परिधान में थी। कुछ रोटियां गांव के किसानों की तरह से और अलग उस रंगत में थी। और इतनी तरह की रोटियां, इतने तरह के ग्रुप थे, ग्रुप यानी इतने तरह के दल थे, बहुत सारे दलों में अलग अलग रोटियां थी। और अपनी अपनी बात को कोई कविता में कह रहा था, कोई गाकर कह रहा था, कोई सुना रहा था, कोई बोल रहा था, और खिलखिला रहे थे और हंस रहे थे। और सबसे पहले कौन सी रोटियां आई? सबसे पहले तो पंजाब की रोटियां आ गई। उसमें कौन कौन रोटी थी? तंदूरी रोटी थी, भरवा पराठा था, मिस्सी रोटी थी, कुलचा थे, लच्छा पराठा था, मक्के की रोटी थी, तरह तरह की रोटियां। और गा रही थी वो सारी रोटियां, क्या गा रही थी? हम हैं तंदूरी रोटियां, हम हैं तंदूरी रोटियां, होए हम हैं तंदूरी रोटियां। भरा पराठा, मिस्सी रोटी, कुलचा, लच्छा, मक्की। भरा पराठा, मिस्सी रोटी, कुलचा, लच्छा, मक्की। भरे भटूरे नान धरे हैं, भरे भटूरे नान धरे हैं, पीसे आटा चक्की, गरम खाओ रे छेतिया। हम हैं तंदूरी रोटियां, होए हम हैं तंदूरी रोटियां। अरे वाह, मुंह में पानी आ गया। किसके? गौरी और गोपाल के। तरह तरह की रोटियां, लच्छा पराठा, मक्के की रोटी, भरा पराठा, मिस्सी रोटी, अरे बाप रे बाप। और उनकी वाली पूरी खिलखिलाई, उनकी वाली पूरी दिखाई पड़ गई उनको, वो खिलखिलाई। और तभी क्या हुआ? पूरी और कचौरी भरकर हंसती चली कढ़ाई, पूरी और कचौरी भरकर हंसती चली कढ़ाई। और तरह तरह के लिए पराठे, तवा सवा है भाई, तरह तरह के लिए पराठे, तवा सवा है भाई। उनकी पूरी जो है वो किसको लेके आ गई? कढ़ाई भरी हुई पूरियों को, कचौरियों को लेके आ गई। और साथ में कौन था? उनसे सवा, कढ़ाई से भी सवा, क्या? तवा, जिसमें थे तरह तरह के पराठे, गोल पराठे, तिकोरे पराठे, चौकोर पराठे, छोटे पराठे, मोटे पराठे और बड़े बड़े पराठे भी। अरे वाह, कचौरी और पूरी और पराठों का रेला, लेकिन कोई नहीं था अकेला। लगा हुआ था रोटियों का, पूरियों का, पराठों का एक बड़ा सा मेला। और आंखें फाड़ फाड़ कर दोनों देख रहे थे, गोपाल और गौरी, ये बड़ा कौन सा था खेला। हर कोई अजब, हर कोई अलबेला। और दोनों की मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्हें इतने तरह तरह के अनोखे अनोखे से पात्र नजर आ रहे थे रोटी के रूप में। तभी दोनों ने क्या देखा? गुजरात का गरबा जैसा नृत्य करते हुए आ गई थी रोटियां। हाँ, और वो क्या कह रही थी? हम हैं परत वाली गुजराती रोटी, हम हैं परत वाली गुजराती रोटी, थेपला खाखरा भाखरी छोटी, थेपला खाखरा भाखरी छोटी, हम हैं परत वाली गुजराती रोटी। अरे ये क्या नाम है? थेपला, खाखरा,
भाखरी। अरे ये तरह तरह की रोटियां, ये भी रोटियां होती हैं। ये तो गोपाल और गौरी दोनों को मालूम ही नहीं था। दोनों ये सोच रहे थे कि अरे वाह, ये भी अजीब सी रोटियां हैं, लेकिन ये रोटियां भी हमारे देश की रोटियां हैं। हाँ। और तब तक दक्षिण की लांगदार साड़ियों में एक दल आ गया और उसने क्या बोलना शुरू किया? रागी रोटी अक्की रोटी या हो थाली पेट। रागी रोटी अक्की रोटी या हो थाली पेट। सब्जी चावल प्याज मिला लो ये दक्षिण की भेंट। सब्जी चावल प्याज मिला लो ये दक्षिण की भेंट। अच्छा, तो ये दक्षिण भारत की रोटियां हैं। अक्की रोटी और रागी रोटी और कौन सी? थाली पेट या थाली पीठ। थाली पीठ महाराष्ट्र की, अक्की रोटी और रागी रोटी कर्नाटका की और तमिलनाडु की। अरे वाह, तो हमारे देश में इस तरह की रोटियां भी होती हैं। तरह तरह की रोटियां, तरह तरह के स्वाद, तरह तरह की शक्ल, तरह तरह के परिधान। रागी रोटी, अक्की रोटी और ये रोटियां, दोनों की आंखें जो हैं खुली की खुली रह गई कि ये रोटियां भी रोटियां होती जिसमें सब्जी चावल और प्याज सब कुछ मिलाकर रोटी बनती है। यानी रोटी में ही सब्जी का भी स्वाद, रोटी में ही चावल का भी स्वाद। तो यानी अभी तक हम सोचते थे चावल की रोटी नहीं होती। हाँ हाँ, चावल की रोटी भी होती है। दोनों ये सोच ही रहे थे, गोपाल और गौरी, कि इतनी जानकारी तो हमें इस रोटी की सभा में आकर मिली है, ऐसा तो हमें पता ही नहीं था। और तब तक एक और आ गया दल। हाँ, और उसने क्या कहा? सूजी बेसन दाल का चीला रोटी का है रूप। सूजी बेसन दाल का चीला रोटी का है रूप। और डोसा अप्पम कहो मगर सबका वही स्वरूप। डोसा अप्पम कहो मगर है सबका वही स्वरूप। अच्छा, तो इन्हें भी रोटी का रूप मान लिया जाए। डोसा को, चीला को, मूंग की दाल का चीला, बेसन का चीला, और डोसा और अप्पम और उत्तपम, यानी ये सब भी क्या है? ये सब तो माँ को भी नहीं पता होगा। किसने सोचा? गोपाल ने सोचा। गौरी जो गोपाल से कुछ ज्यादा समझदार है, वो सोच रही थी कि हमारे देश में तो रोटियों का इतना खजाना है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये पूरा देश तरह तरह की रोटियों से, जिस प्रकार हमारे देश की अलग भाषा है, अलग पोशाक है, अलग तरह की बोलियां हैं, ऐसे अलग तरह की रोटियां हैं। और कितनी अच्छी तरह तरह की रोटियां हैं कि स्वाद ही सबका निराला होता होगा। और ये सोच ही रहे थे दोनों, गोपाल और गौरी। तब तक दूसरा एक और दल आ गया, गांव वाली पोशाक में। कुर्ता पहने हुए, सिर पर साफा बांधे हुए, धोती पहने हुए। और उस दल ने क्या कहा? जौ की रोटी या की बाजरा, चना ज्वार या मड़ुआ रागी। जौ की रोटी या की बाजरा, चना ज्वार या मड़ुआ रागी। सत्तू के आटे की रोटी खाओ सब बीमारी भागी। सत्तू के आटे की रोटी खाओ सब बीमारी भागी। ये रोटियां क्या कह रही थी? हमें मोटा अनाज जानकर नीचा मत मानो। आज जो भी व्यक्ति अपनी तंदुरुस्ती बढ़ाना चाहता है, ताकत बढ़ाना चाहता है, बीमारी भगाना चाहता है, वो सब हमारी ही रोटी खाते हैं, मोटे अनाज की रोटी खाते हैं, मिलाए हुए अनाज की रोटी खाते हैं और अपनी सेहत बढ़ाते हैं, ताकत बढ़ाते हैं, रोगों को मार भगाते हैं। तो हमें, तुम मत समझो कि हम नीचे की हैं, हम मोटे अनाज हैं। आजकल स्वास्थ्य के जो पुजारी हैं, जो लोग अपनी सेहत बनाना चाहते हैं, वो सब हमारे ही अन्न की रोटी खाते हैं। अच्छा, किसकी? गोपाल की और गौरी की। वो तो भौचक्के होकर सब देख रहे थे कि अच्छा ऐसी रोटी भी होती है। लेकिन तभी कुछ बहुत ही प्यारी सी रोटियां आ गई, एकदम मीठी शक्कर जैसी, गुड़ की डली और मिश्री की जैसी भली भली। क्या बोली? गुड़ की रोटी पूरन पोली, गुड़ की रोटी पूरन पोली या कश्मीरी शीर माल हो। मीठी रोटी स्वाद निराला,
चख कर देखो बेमिसाल जो, चख कर देखो बेमिसाल जो। अच्छा, तो मीठी रोटी भी है यहाँ पर, माँ भी बनाती है, गोपाल ने सोचा। और गौरी ने सोचा, ये शीरमाल, ये तो कश्मीर की रोटी है। अरे वाह, इसमें केसर भी होता है, इसमें दूध भी होता है, और ये बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है, तो स्वाद कितना निराला होगा। और जब इन सब के स्वाद की बात सोच ही रहे थे, दोनों दोनों के मुंह में पानी भर गया था। दोनों का मुंह जो था वो उन्हें लग रहा था कि अरे बाप रे, हमें खाने को मिल जाए, हम गप से सारी की सारी रोटियां एक के बाद एक खाते ही चले जाए। मीठी मीठी रस भरी रोटियों की बात खत्म हुई थी कि मीठी सी धुन गाते हुए कुछ रोटियां बोल पड़ी। क्या? चने और बेसन की रोटी या कि बाजरा ज्वार, चने और बेसन की रोटी या कि बाजरा ज्वार, सत्तू वाली खस्ता रोटी रूमाली तैयार, सत्तू वाली खस्ता रोटी रूमाली तैयार, यह है रोटियों का अजब त्योहार, हमारा मिलन हुआ, यह है रोटियों का अजब त्योहार, हमारा मिलन हुआ। और उसके बाद ये सारी रोटियां जो थी एक एक करके सामने आके एक एक वाक्य में कुछ बात कहने लगी। पहली रोटी आई, उसने कहा कि हमारे अलग अलग नाम हो सकते हैं। दूसरी ने कहा हमारे अलग अलग परिधान हो सकते हैं। तीसरी ने कहा हमारे अलग अलग परिमाण हो सकते हैं, लेकिन हमारा काम और हमारा विज्ञान एक ही है। कैसे? अगली रोटी आई, उसने कहा हम सबको, काम हमारा सबका पेट भरना है, भोजन देना है, केवल भोजन नहीं देना, सबके स्वास्थ्य को बढ़ाना है, ताकत देना है, शरीर को रिष्ट पुष्ट बनाना है और शरीर को बढ़ाना है। ये हम रोटियों का काम है। और विज्ञान कैसे है भाई, इसमें क्या विज्ञान छिपा है? तो अगली रोटी आई और बोली कि हमारा विज्ञान किसका विज्ञान है? हमारा विज्ञान फसल उगाने का विज्ञान है। हाँ, बीज बोया जाता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे में अनाज लगता है, अनाज को सुखाया जाता है, उसको पीसा जाता है और तब बनके तैयार होता है आटा, जिसकी बनती है रोटी, तरह तरह की गरम गरम खाई जाती है। गरम गरम रोटी, छोटी या मोटी। और तो और एक और रोटी आ गई, कहने लगी अनाज के अलावा भी व्रत की रोटी होती है, लेकिन उसका विज्ञान भी किसका विज्ञान है? फसल उगाने का ही विज्ञान है। सिंघाड़े का आटा, कोटू का आटा, ये सब आटे भी फलाहारी चीजों के बनते हैं, लेकिन उन्हें उगाया ही जाता है। तो जो वनस्पति उगाने का विज्ञान है वो ही रोटी की जान है। हाँ, रोटी ऐसे ही बनती है। और रोटी हमें कुछ और भी कहती है। हमें कहती है रंग से और हमारे वर्ण से, हमारे बनने के तरीकों से और बनने की जगहों से कुछ लेना देना नहीं है। हम सब एक देश की हैं, हम भारत की बेटियां हैं, भारत की रोटियां हैं, हमें सब अपनाओ। आपके सबके हड्डी, हाड़ मांस, खून की रंगत सब एक है। और हम रोटियां जो हैं आपके खून की रंगत को और सुर्ख लाल बनाते हैं, आपकी हड्डियों की ताकत को बढ़ाते हैं, आपके शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाते हैं। और हम ये कहते हैं कि क्यों लड़ रहे हो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर और भाषा के नाम पर और भूषा के नाम पर? किस चीज की लड़ाई भाई? आपस में सब है ना भाई। तो भाई बंद करें ये लड़ाई और हम रोटियों से सीखें सबक कि कैसे मिलजुल कर रहा जाता है, कैसे प्यार के बंधन में एक दूसरे के साथ जुड़ा जाता है। अच्छा, और दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन क्या हुआ? पीछे से माँ की आवाज आई, गौरी गोपाल, गौरी गोपाल, सुबह हो गई, आज रोटी नहीं खानी। दोनों की आंखें खुली, दोनों एकदम चौंके। अरे, ये रोटियों की जो सभा थी, रोटियों का त्योहार जो मनाया जा रहा था, ये सपना था, लेकिन बिल्कुल अपना था। हाँ, इस सपने ने हमें
कैसी निराली सीख दी कि हमारे देश की तरह तरह की रोटियां, और रोटियां नहीं है ये तो देश की बेटियां, और ये हमें क्या देती हैं? एकता का संकेत देती है, मिलने का संदेश देती है, आपस में जुड़ने का संदेश देती है। विभिन्नता होते हुए भी सबका काम एक है, सबका नाम अलग है, लेकिन सबका संधान एक है, सबका कर्तव्य भान एक है, और सबका अभिमान एक है। तो इसलिए एकता के सूत्र को आप भी पहचानिए, और अपनी यात्रा हम फिर आगे करेंगे जारी, फिर मिलेंगे। नमस्कार।